असम की हिमंता बिस्वा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने राज्य के होटल्स, रेस्टोरेंट में गौमांस पर बैन लगा दिया है। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके बताया कि मंत्रिमंडल ने राज्य के होटल्स, रेस्टोरेंट और सार्वजनिक स्थानों पर गौमांस पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि असम में गौ हत्या रोकने के लिए हम 3 साल पहले कानून लाए थे। इस कानून से हमें गौ हत्या के खिलाफ काफी सफलता मिली है। अब हमने फैसला लिया है कि राज्य में किसी होटल, रेस्टोरेंट या फिर सार्वजनिक स्थान पर बीफ नहीं परोसा जाएगा। पहले हमारा फैसला था कि किसी मंदिर के 5 किलोमीटर दायरे तक गौमांस नहीं परोसा जाएगा। हमारे असम में हमें गो हत्या को निश्चित करने के लिए कानून लाया थे। ये 3 साल हो गया, उससे हमें काफी सफलता मिला हूं। लेकिन अभी आगे जाके हम ये निर्णय किया हूं कि असम में गोमांस कोई भी रेस्टोरेंट और होटल में सर्व नहीं होगा और साथ में कोई पब्लिक फंक्शन में भी या पब्लिक प्लेस में भी ये सर्व नहीं किया जाएगा। सो ये हमने कंप्लीटली होटल, रेस्टोरेंट और पब्लिक प्लेस में बीफ को हमें कंजम्पशन ऑफ बीफ, मांस को खाना हमने आज से बंद करने का निर्णय लिया। पहले हमारा ये निर्णय था कि मंदिर का 5 किलोमीटर तक, लेकिन ये अभी हम पूरा स्टेट में एक्सपांड कर दिया हूं कि कोई भी कम्युनिटी प्लेस में, पब्लिक प्लेस में, होटल में, रेस्टोरेंट में आप इसको खा नहीं पाएगा। अब खबर है असम में रेंसरा और सार्वजनिक स्थानों पर गौमांस खाने पर प्रतिबंध लगाने पर बीजेपी सांसद दिलीप सेकिया ने फैसले का स्वागत किया है और कहा है इस फैसले को सांप्रदायिक नजरिए से नहीं बल्कि धार्मिक आस्था के प्रति सम्मान से देखा जाना चाहिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए असम से बीजेपी सांसद दिलीप सैकिया हैं। सर, असम सरकार का एक फैसला आया है कि अब सार्वजनिक प्लेस पे, चाहे रेस्टोरेंट हो या रेहड़ी पट्टी हो, कहीं भी बीफ नहीं बेचा जाएगा, क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत हिस्टोरिक एक निर्णायक एक फैसला है और मैं इस फैसले को स्वागत करता हूँ, क्योंकि देखिए, गौ माता भारतीय सनातन संस्कृति का प्रतीक है। सनातन संस्कृति में गौ माता के ऊपर हमारा अटूट श्रद्धा है। गौ वंश का संरक्षण, गौ माता का संवर्धन, ये हमारा परंपराओं का एक भाग है। हमारे संस्कृति में गौ माता का वध करना कभी अलाउ नहीं करता है। फिर भी कुछ अपने कम्युनिटी है, कुछ अपने रिलीजियस सेक्ट से जिन्होंने गौ माता का मतलब बीफ लेते हैं, उसमें हमारा कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पब्लिक प्लेसेस में चिकन बिरयानी के नाम पर अगर बीफ बिरयानी परोसा जाता है, ये कतई इसको सपोर्ट करने वाला विषय नहीं है। कुछ दिन पहले गुवाहाटी में भी ऐसे ही घटना सामने आई, बीफ बिरयानी परोसा गया। उसके पहले जो बाई इलेक्शन हुआ, उसमें कांग्रेस का ही नेता ने हमारे ऊपर इल्जाम लगा दिया, भाजपा ने बीफ खिला करके चुनाव जीते। ये कांग्रेस हमेशा ही एक कम्युनल पॉलिटिक्स करना चाहता है, सांप्रदायिक राजनीति करना चाहता है। और जिन्होंने इल्जाम लगाया है, रकीबुल हुसैन साहब, जिन्होंने 10.5 लाख वोटों से धुबरी से जीता है, क्या हम उसको प्रश्न कर सकते हैं रकीबुल को? आपने भी जो चुनाव जीता है, केवल बीफ खिला करके चुनाव जीता है? तो ये बिल्कुल बेबुनियाद इल्जाम भाजपा के ऊपर है। इसीलिए इस सभी जो मतलब कल्पना कल्पना जो हम लोग आसामीज में बोलते हैं, इसमें पूरा विराम लगे और ये पब्लिक प्लेसेस में, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में या पब्लिक कोई इवेंट्स में बीफ को इसके ऊपर बैन लगाना, ये समय का आह्वान है। मैं मुख्यमंत्री जी और सभी कैबिनेट के माननीय मंत्रीगण को इस फैसले के लिए धन्यवाद देता हूँ। लेकिन इस फैसले को लेकर के कांग्रेस आप लोग के आरोप लगा रही है कि आप लोग कम्युनल फैला रहे हैं, एक राज्य आपके
बीफ को कहते हैं हम खाने के लिए देते हैं, एक में आप पब्लिक प्लेस पे बैन लगाते हैं। देखिए, पब्लिक प्लेसेस जो है वो सबके लिए है। पब्लिक प्लेसेस का मतलब सब, इसमें ना कास्ट है, ना कम्युनिटी है, ना मजहब है। अगर जिस जगह पर मान लीजिए सब प्रकार के खाना परोसा जाता है, वहां पर जो हम जिस खाद्य को हम अखाद्य मानते हैं, अगर अखाद्य भी परोसा जाता है तो ये कांग्रेस के लिए हजम हो सकता है, हमारे लिए हजम नहीं होगा। तो क्या आप और राज्यों को, जो बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां भी आप अपील करेंगे कि इस तरह की चीजें बैन होनी चाहिए? देखिए, जरूरत के हिसाब से सब प्रदेश फैसला ले सकते हैं, वो उनके ऊपर है। लेकिन असम में जो इल्जाम हमारे ऊपर है, वो इल्जाम जो है बेबुनियाद इल्जाम है। इसीलिए हमने काफी दिनों से समाज के बुरी एक सेक्शन का भी एक मांग था जी, पब्लिक प्लेसेस में बीफ को बैन किया जाए। और शायद मुख्यमंत्री जी ने जनता को सुने, कांग्रेस को नहीं सुनेंगे। चलिए, धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और अब खबर है बांग्लादेश, जहां पर मोहम्मद यूनिस का शेख हसीना पर बड़ा आरोप। शेख हसीना ने